नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। उसकी जांच मैप आईटी कर रही थी और मैप आईटी ने आज अपने प्रथम चरण की रिपोर्ट व्यापम को सौंप दी गई है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली एक खबर है क्योंकि हर स्टूडेंट्स को समझना भी जरूरी है। बिना इंटरनेट कंप्यूटर से कैसे जुड़ा सॉल्वर। जांच में खुलासा हुआ कि एमपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा में घर बैठे हल हो गए पर्चे। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है सरकार को कि इस तरीके से आप पेपर हल करा रहे हैं कि लोग घर में बैठ के पेपर को हल कर रहे हैं, परीक्षा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। क्या इतने गए बीते दिन आपके आ गए हैं कि ऐसे आपको काम कराना पड़ रहे हैं? सरकार को जरा ध्यान से देखना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व्यापम की शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 यानी एमपी टेट परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। वायरल हुई एक स्क्रीनशॉट की जांच कर रही संस्था मैप आईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में रोल नंबर 23165920 के जिस परीक्षार्थी का पर्चा वायरल बताया गया है वह सोचे समझे और संगठित तरीके से सेंध मारी थी। जिस सिस्टम का यह स्क्रीनशॉट है वह परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स का सिस्टम से सीधे नहीं लिया गया था। नियम विरुद्ध तरीके से एक अतिरिक्त कंप्यूटर को सेंटर के सर्वर से इंटरनल लैन के जरिए जोड़ा गया था। इससे एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स का सिस्टम रिमोट एक्सेस पर आ गया। फिर इसी अधिकृत सिस्टम को कैंपस के बाहर किसी तीसरे कंप्यूटर के यानी एनीडेक्स के जरिए ऑनलाइन शेयर कर दिया गया है। ऐसे में बाहर बैठा तीसरा शख्स बगैर केंद्र पर आए ही इस पर्चे को ऑनलाइन हल करता रहा है। उसी बाहर वाले सिस्टम का यह स्क्रीनशॉट था जिसमें टूल बार दिखाई दे रहा है। अतिरिक्त कंप्यूटर को पहले जोड़ा गया है। यह स्टूडेंट्स को आवंटित सिस्टम में शामिल नहीं है, बावजूद उसे सर्वर से जोड़ा गया है। ये स्क्रीनशॉट आपको दिख रहे होंगे। स्क्रीनशॉट एज इट इज बताए गए थे। जिस दिन पेपर लीक हुआ था उस दिन भी बताए गए थे और जिस दिन इसकी आंसर की आई थी उस दिन भी सेम क्वेश्चन इसमें मिल रहे थे। यानी परीक्षा केंद्र का जो सिस्टम पर कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन तीसरे सिस्टम से बाहर से सवाल सॉल्व हो रहे थे। हालांकि प्रारंभिक जांच में सिर्फ उसी सिस्टम की जांच हुई थी जिसमें स्क्रीनशॉट बाहर आया था। जांच में परीक्षार्थी के अलावा जो उसके इन्विजिलेटर थे और परीक्षा ऑपरेशन का काम देख रही कंपनी एडुकेटी को भी मिली भगत उजागर हुई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी सिक्योरिटी फायरवॉल भी इतनी बड़ी परीक्षा लेने के लिए जो मुफीद नहीं है। यहाँ पर यह बात बता दें कि सागर के जिस परीक्षा सेंटर ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज से भी बड़ी गड़बड़ी हुई है। एक कॉलेज प्रदेश के सरकार के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का है। शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वर्ग 3 की परीक्षा 10 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। पीवी के अधिकारी इस जांच रिपोर्ट के परीक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं बता रहे हैं कि जांच रिपोर्ट का वे क्या परीक्षण कराएंगे। जानिए कैसे ये परीक्षा में गड़बड़ी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले याद रखिएगा, ये परीक्षार्थी को आवंटित अपनी मशीन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद रेडमली मशीन आवंटित होती है। बी परीक्षार्थी केंद्र में इस मशीन लोकल नेटवर्क के रिपोर्ट डेस्क पर ले ली गई है। लोकल नेटवर्क यानी परीक्षा केंद्र में जितने सिस्टम उस नेटवर्क से जुड़े हैं उसी से एक्स्ट्रा सिस्टम ऐड कर मशीन के रोमेट पर ले ली गई थी, लेकिन यहाँ उसे सॉल्व करने की कोई सुविधा नहीं है। सी फिर बी सिस्टम रिमोट डेस्क एप्लीकेशन एनी डेस्क के माध्यम से तीसरे हाथ में पहुँच गया है। वहीं पर ये परीक्षार्थी को आवंटित सिस्टम पर प्रश्न सॉल्व करने होता रहा है। कैसे पकड़ में आई गड़बड़ी, स्क्रीनशॉट जरा इसको भी ध्यान से देखिएगा। जिस वायरल पर्चे को स्क्रीनशॉट बताया जा रहा है वो एग्जाम सेंटर के बाहर का है, लेकिन उसमें दिख रहे सवाल वही हैं जो एग्जाम सेंटर के सिस्टम पर थे। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि वायरल पर्चे के ऊपरी हिस्से में दिख रहे टॉप बार में भी ये सच छिपा है। गौर से देखने पर पता चलता है कि स्क्रीनशॉट एग्जाम सेंटर का मशीन का नहीं है और ये बाहर की मशीन का है। इसमें कह सकते हैं कि एनीडेक्स जैसे किसी एप्लीकेशन का बार और नीचे विंडो टास्क बार में डिस्प्ले हो रहा है। यदि एग्जाम सेंटर की मशीन का होता तो पेपर के अलावा उसमें कुछ नहीं दिखता। यानी कि कह सकते हैं किस किस की भूमिका उजागर हुई है। परीक्षार्थी रोल नंबर दिखाया है 23165920। परीक्षा पास होने के लिए गलत तरीका अपनाया गया है। इन्विजिलेटर 25 मार्च को परीक्षा के दिन इन्विजिलेटर ने सिस्टम को रिमोट एक्सेस में देने से मदद की है। परीक्षा एजेंसी एजुकेटिव सिस्टम इतना
फुल प्रूफ नहीं है कि इसमें सेंधमारी ना हो पाए। एप्लीकेशन के सिक्योरिटी फॉरवेल एक्सेस एग्जाम सेंटर को भी शामिल किया गया था। जांच के बाद ये पता चला है कि इसमें और किन किन लोगों की भूमिका थी। इसी आधार पर इसके खिलाफ एफआईआर होगी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन मलय श्रीवास्तव का कहना है कि जांच रिपोर्ट का परीक्षण चल रहा है। एफआईआर के सवाल पर उन्होंने नाराज होते हुए कहा है कि एक बार परीक्षण हो जाए इसके बाद भी आगे की कार्रवाई तय होगी। ये बात बिल्कुल सही है, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी जांच पूरी तरीके से होना चाहिए। और यदि जांच नहीं होती है तो सरकार को इसमें दोषियों के लिए भी सजा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये व्यापम घोटाला बहुत समय से होता आया है और हो रहा है दोस्तों। और सभी लोग साथ दीजिए और आप लोग इसी प्रकार से डटे रहें तो ये जरूर अपन सबको सफलता मिलेगी और एग्जाम कैंसिल होगा। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो आपको जल्दी वीडियो मिलेगा।